हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट नदी, जिसका नाम है बीहड़ नदी। इसके पहले हमने टोंस नदी पढ़ा था, अब हम शुरू करेंगे बीहड़ नदी। फिर उसके बाद हम दक्षिण मध्य प्रदेश से अंतर्गत जो भी निकलेगी आपकी नदियाँ, उनके बारे में भी विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। तो बीहड़ नदी क्या है, इसका नाम सुनते ही मन में क्या आता है, एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में क्या सबसे ऊंचे जो जलप्रपात बनाने का कार्य करती है, जो झरने बनते हैं आपके मध्य प्रदेश के, वो कौन सी नदी बनाती है? तो वो आपकी बनाती है बीहड़ नदी। वैसे नर्मदा भी आपके जलप्रपात बनाती है, चंबल भी बनाती है। अभी स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से जलप्रपात बनेंगे। लेकिन ये जो नदी है ना, ये क्या करती है, पूरे मध्य प्रदेश में ही सबसे ऊंचे जलप्रपात, तो ये झरनों का निर्माण करती है, जिनकी एक अपनी ही क्या है, इनकी अपनी ही एक तरीके से क्या है, अलग अलग विशेषता है, इनका एक अलग ही मनोरम दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। तो बीहड़ नदी की अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो बीहड़ नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो यहाँ से देखते हैं। बीहड़ नदी का जो उद्गम होता है वो कैमूर पहाड़ी से होता है। कैमूर पहाड़ी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, इसके पहले वीडियो हमने देखा था जिसके अंतर्गत एक टोंस नदी का उद्गम हुआ था। और जो टोंस नदी का उद्गम हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वो आपका किस पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला कौन सी पहाड़ी, ये कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत से होने वाला जो क्षेत्र था, वहीं से क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। तो अब चीज़ों को यहाँ से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो है आपका कौन, बीहड़ नदी, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो ये कैमूर पहाड़ी से उद्गमित होती है। तो कैमूर पहाड़ी किसका भाग है, तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप इतने दिन से मैं बना रहा हूँ मैप, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो क्षेत्र चल रहा है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेके ऊपर, ठीक है, ये वाला भाग, ये किस श्रेणी का भाग है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके नीचे अगर आप जाते हैं दक्षिण भाग के अंतर्गत, तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ उद्गमित होती हैं उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैंने 3 भाग भी आप लोगों को बताए हैं। ये आपका राजपीपला से लगा हुआ आपकी बड़वानी की पहाड़ी है, ये आपका कौन, महादेव पर्वत श्रेणी, और ये मेकल पर्वत श्रेणी जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और ये भी बताया गया था आपको कि ये जो नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य होता है, तो ये चलता है आपकी कौन सी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य चलता है। अब इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बस सिर्फ बात, प्रश्न आपको कभी पूछता है तो रिमेंबर हो जाएगा। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत क्या है, कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो कटनी और सतना, मतलब ये सीधा रिवापटना कटनी और सतना वाला जो क्षेत्र पड़ता है, तो यहीं से क्या होता है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, कैमूर पहाड़ी। ये जो पहाड़ी दिख रही है आपकी, इस पहाड़ी को मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इस कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। तो ये पहाड़ी है आपकी कैमूर, तो कैमूर पहाड़ी है, और इस कैमूर पहाड़ी से ही क्या होगा, इस नदी का उद्गम होगा, किसका, बीहड़ नदी का। अब बीहड़ का यहाँ पे उद्गम तो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैमूर पहाड़ी से। लेकिन ये चीज़ यहाँ से देखनी है कि कहाँ से हो रहा है, सतना जिले से। जिला कौन सा लग रहा है आपका, सतना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। कौन सा जिला आपका, ये सतना वाला क्षेत्र। और इसी के पास में क्या लग जाता है आपका, रीवा। तो ये सतना है और ये कौन सा है आपका, रीवा वाला क्षेत्र है। सतना और रीवा इसलिए लिखा है क्योंकि सतना से तो सिर्फ उद्गम होगा, लेकिन जो मुख्य कार्य होगा वो किस जिले के अंतर्गत होगा, वो आपका रीवा जिले के अंतर्गत होगा। इसके पहले टोंस नदी के बारे में मैंने पढ़ा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, कैमूर पहाड़ी। उस कैमूर पहाड़ी का मेहर सतना जो था, वहां से टोंस नदी का उद्गम होता है, और जो सतना है वो टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं किसकी, बीहड़ नदी की। तो बीहड़ नदी भी कैमूर पहाड़ी से निकलेगी, लेकिन इसका जो उद्गम है वो आपका जिला सतना रहेगा, लेकिन क्षेत्र है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस क्षेत्र का नाम क्या, अमरपाटन। क्या नाम है, अमरपाटन। और अमरपाटन का एक गाँव है जिसका नाम क्या है, खमरखेड़ा। खमरखेड़ा जो अमरपाटन के अंतर्गत आता है। तो अमरपाटन एक क्षेत्र है जिसका एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, खमरखेड़ा। और खमरखेड़ा जो लगता है वो आपके सतना जिले में, और सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से ही आपकी बीहड़ नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यह हो गया। अवसान किस में होता है, टोंस नदी में। कहाँ पर होता है, रीवा में होता है। टोंस नदी जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको महाना नदी हो गई, उसके साथ में बीहड़ नदी हो गई, ये 3-4 नदियां मैंने उस समय बताई थी। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये लिखवाया था कि जो टोंस नदी है, उस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है। तो टोंस की प्रमुख जो सहायक नदी है वो कौन है, आपकी बीहड़ है। और टोंस जो है वो रीवा से होती हुई
आपका आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के बाद कहाँ चली जाती है, वो आपके प्रयागराज के सिरसा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और टोंस नदी के बारे में ये देखा था कि गंगा में मिलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है, क्योंकि इसके पहले सोन नदी गई थी आपकी। तो अब चीजें यहाँ से क्लियर इस तरह से कर ले हम लोग कि टोंस की सहायक नदी कौन है, बीहड़ है। और ये बीहड़ी क्या करती है, सतना की कैमूर पहाड़ी से निकलकर रीवा क्षेत्र में जाएगी और रीवा क्षेत्र में जाने के बाद ही क्या करेगी, आपकी इस नदी मतलब टोंस नदी में मिल जाएगी, इसका अवसान हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, जिसका एक पॉइंट है समाजवादी नेता और लेखक, उनका नाम क्या है, राम मनोहर लोहिया। इनका जो गद्य लेखन है और अध्ययन की जो साधना स्थली है वो कौन सा जलप्रपात रहा है या कौन सा झरना रहा है, तो वो आपका चच्चाई जलप्रपात रहा है। कौन सी नदी पर, बीहड़ नदी पर। कहाँ पर रहा है, रीवा में रहा है। तो समाजवादी नेता ये है आपके राम मनोहर लोहिया। जब मेंस हम पढ़ेंगे तो हमारी जो यूनिट दे रखी है चौथे नंबर की, उस चौथे नंबर के अंतर्गत हमारा जो दार्शनिक शास्त्र दर्शन शास्त्र है उसके अंतर्गत ही कौन किसके विचार पढ़ने को मिलेंगे, राम मनोहर सिंह जी लोहिया का, कि समाज के प्रति इनका क्या नजरिया था, किस प्रकार से ये अपने अध्यात्म को लेकर या अपनी कथनों के कारण जाने जाते थे, क्या इन्होंने इसके संदर्भ में पॉइंट बोले हैं, तो वो हम देखेंगे कहाँ पर, मेंस के चौथे पेपर में। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, समाजवादी लेखक राम मनोहर लोहिया। और ये नेता भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपना अध्ययन का जो क्षेत्र था और उसके साथ में क्या अपना गद्य लेखन था, तो उसकी जो साधना स्थली है वो साधना स्थली किसको बनाया था, तो वो चच्चाई जलप्रपात को बनाया था। तो क्वेश्चन कभी पूछ लें कि किस लेखक या नेता की साधना स्थली का संबंध चच्चाई जलप्रपात से रहा है, तो चच्चाई जलप्रपात से राम मनोहर लोहिया का संबंध रहा है। और क्या विशेषता है कि ये बीहड़ नदी पर रीवा जिले में है। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बीहड़ नदी है, तो बीहड़ मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करती है। अब पॉइंट यहाँ पे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एक आपकी नर्मदा है, दूसरे नंबर पर चंबल है। तो इनके द्वारा ही क्या उत्पादन आपका निर्माण होगा क्या, नहीं। ये जो नदियां हैं सिर्फ लंबाई के अनुसार क्या करती हैं, बड़ी हैं। लेकिन सबसे ऊंचे और सबसे बड़े जलप्रपातों का अगर निर्माण करना है तो उसमें क्या होता है, वो जो नदी आती है वो कौन सी है आपकी, ये बीहड़ नदी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करती है, तो मध्य प्रदेश की बीहड़ नदी है जो सतना की कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यही क्या करेगी, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण सतना से होते हुए कहां पर, रीवा, मुख्य रूप से रीवा जिले में यहां पर जलप्रपातों का निर्माण करेगी। अब आगे देखते हैं। अब जलप्रपातों की बात आ गई तो जलप्रपात भी देख लेते हैं। पहला कौन सा है, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहां पर है, तो किताबों में आपका रीवा जिला दिया हुआ है, वो ठीक है। लेकिन इसकी जो तहसील है, इस तहसील का नाम क्या है, सिरमौर। और सिरमौर तहसील जो है वो रीवा जिले के अंतर्गत आती है और यहीं से आपकी बीहड़ नदी होते हुए प्रवाहित होती है और क्या बनाती है, चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात कहाँ बनता है, तो चचाई जलप्रपात आपके सिरमौर में बनता है और यहाँ पर रीवा जिला लगता है। और बीहड़ नदी के द्वारा इसकी ऊंचाई जो है चचाई जलप्रपात की वो 130 मीटर की होती है, मतलब 130 मीटर ऊंचा ये क्या है, जलप्रपात है। कौन सा, चचाई जलप्रपात। लेकिन अब किताबों में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चचाई जलप्रपात। वो था पहले, ठीक है, पहले आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था, चचाई जलप्रपात था। लेकिन अब जो 2015 के बाद जो 16 के बाद जो नए आंकड़े हैं उसमें क्या हुआ, चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि 2015-16 तक मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, कौन सा, चचाई जलप्रपात। प्रश्नों को समझे कि मध्य प्रदेश में 2015 से लेकर 16 तक का जो पहले वाला भाग हुआ करता था उसमें मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या था, वो था आपका चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर रीवा के सिरमौर में बनता है, 130 मीटर की उसकी ऊंचाई है। लेकिन अब 2016-17 का जो नया आंकड़ा है उसमें क्या है, आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात चेंजेस हो गया है। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो करंट से संबंधित प्रश्न है वहां पर अगर चचाई जलप्रपात का ऑप्शन हटा दिया, क्योंकि हट नहीं है वो, क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात दूसरा बन चुका है, तो वहां पर फिर क्या है, यही ढूंढेंगे कि ये चचाई जलप्रपात तो मिल ही नहीं रहा है। और आयोग का हम बोलेंगे कि आयोग वालों ने क्या कर दिया, गलत प्रश्न पूछ लिया। आयोग वाला ने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ अपडेट हो गया है। क्या हो गया, तो एक बार और देख लें आप लोग कि चचाई जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर बनता है और रीवा जिले के सिरमौर में 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 2015 से 16 के पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई अगर देखें फीट में तो 430 फीट ऊंचा है, 115 मीटर क्या है, गहरा है और 175 मीटर क्या है, चौड़ा है। जो नदी है वो क्या करती है,
ऊपर से गिरती है तो 400 फीट ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीचे की ओर आती है, लेकिन गहराई अगर इस जलप्रपात की बात करते हैं आप तो वो गहराई है वो कितना है 115 मीटर की, और 175 मीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। किस जलप्रपात की? चचाई जलप्रपात की। अब आगे देखिए 1957 में आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ की यात्रा की थी? यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि किस जलप्रपात की यात्रा की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चचाई जलप्रपात की क्या की? यात्रा की, और इसे क्या दिया गया है? इसे मध्य प्रदेश के नियाग्रा की संज्ञा दी है। मध्य प्रदेश के नियाग्रा, ठीक है, मध्य प्रदेश के नियाग्रा की जो संज्ञा है वो चचाई जलप्रपात को किस नेता ने दी है? तो नेता का नाम क्या है? वही प्रधानमंत्री आपके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कब यात्रा की थी? 1957 में। तो 1957 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चचाई जलप्रपात की यात्रा की थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात उस समय का जो हुआ करता था 2015-16 तक, उसको मध्य प्रदेश के नियाग्रा की संज्ञा दी है। यहाँ तक हुआ। अब आगे बात करते हैं किस जलप्रपात की? बहुटी जलप्रपात की। बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी आपका बीहड़ नदी पर है। बहुटी जलप्रपात भी कहां पर मिलेगा? आपकी बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात भी आपका कहां पर? वो भी आपका बिल्कुल बीहड़ नदी पर मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपका सिरमौर रीवा में मिलेगा। सिरमौर रीवा है आपका, वहीं पर क्या था आपका? चचाई जलप्रपात था। तो ये जो आपका सिरमौर आपका है, ठीक है, रीवा, यहीं पर दोनों जलप्रपात रहेंगे, चचाई जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर है, सिरमौर रीवा में है। और बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है 2016 और 17 के आंकड़ों के अनुसार? तो 2016-17 के नए आंकड़े आए हैं, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कौन सा है? ये, इसका नाम क्या है? बहुटी जलप्रपात। तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बन चुका है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितना है? 142 मीटर ऊंचा है, या 446 फीट ऊंचा है। अब फीट में इसकी क्या करें, ऊंचाई माप ले, या फिर क्या करें मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर की अगर बात करते हैं तो उससे तुलना कर रहे हैं आप किससे? चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर का है, जबकि जो बहुटी जलप्रपात है वो 142 मीटर का है, 142 मीटर का। तो 142 मीटर ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है आपका वो कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। और बहुटी जलप्रपात ही आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर हुआ पॉइंट कि 2016-17 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर है, वहीं सिरमौर रीवा में है। इसकी ऊंचाई का अगर बात करते हैं तो 142 मीटर की इसकी ऊंचाई, या फिर 446 फीट इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात किस नदी पर बनता है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, महाना नदी पर। कौन सी नदी पर? महाना नदी पर। और महाना नदी के भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। महाना नदी के बारे में कब चर्चा की थी? जब हमने टोन्स पढ़ा था। तो जो टोन्स पढ़ा था उसमें हमने प्रमुख सहायक नदी बीहड़ को देख लिया था, लेकिन बीहड़ के ही नीचे मैंने एक नदी का नाम लिया था जिसका नाम क्या था? महाना नदी। तो महाना नदी वो किस में मिलती है? तो महाना नदी जाके मिल जाती है आपकी किस में? टोन्स में। और बीहड़ भी जाके किस में मिलती है? टोन्स में। तो महाना नदी जो है ना वह किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो महाना नदी केवटी जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है? तो इसी रीवा जिले में करती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर, 98 मीटर। अब 98 मीटर ऊंचाई वाला जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? ये आपका केवटी जलप्रपात। ये 98 मीटर कौन सी नदी पर? महाना नदी रीवा में। हो गया यहाँ तक। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको नदी का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो भी जलप्रपात है आपके प्रमुख रूप से बन रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ बन रहे हैं? वो आपके बन रहे हैं बीहड़ नदी पर। अब आते हैं पियावन जलप्रपात। अगर पूछता है तो पियावन जलप्रपात कहाँ है? तो ये रीवा जिले में है। बस इसमें नाम बता देना कि पियावन जलप्रपात रीवा में है। यहाँ तक हुआ। प्रमुख जलप्रपात हमने देखे। अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीहड़ नदी है। बीहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीहड़ नदी का जो उद्गम है वो मुख्य रूप से होता है कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत ही आपका जिला पड़ता है सतना, और सतना जिले का एक क्षेत्र है उसका नाम है अमरपाटन, और अमरपाटन का खमरखेड़ा गांव है, वहीं से आपकी बीहड़ नदी का उद्गम होता है। अवसान कहाँ होता है? तो भैया ये आपकी बीहड़ नदी का अवसान टोन्स में हो जाता है। और टोन्स कहाँ से निकलती है? सतना कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और वो गंगा में जाके मिल जाती है। तो बीहड़ का पानी टोन्स से होता है गंगा में पहुंच जाएगा। समाजवादी नेता और लेखक को आपके विचारक कौन है? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने क्या किया है? इन्होंने जो अध्यात्म क्षेत्र का जुड़ा हुआ है, या फिर इनका जो लेखन क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इनकी जो साधना स्थली वो कहाँ है? वो आपका चचाई जलप्रपात रहा है। और चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ रीवा में।
बीहड़ में सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपकी बीहड़ नदी के द्वारा किया जाता है। प्रमुख जलप्रपात की अगर बात करता हूं तो चचाई जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का पूर्व में 2015-16 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर हुआ करती थी। ये बीहड़ नदी पर है और सिरमौर जो क्षेत्र है वो आपके रीवा जिले में पड़ता है, वहां पर आपको मिलेगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 130 मीटर है, अगर फीट में बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 430 फीट है, मीटर गहरा है कितना 115 और चौड़ा 175 मीटर का। 1957 में आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यात्रा की, चचाई जलप्रपात बीहड़ की यात्रा की, और उन्होंने उसको संज्ञा दी कौन सा, मध्य प्रदेश का नियाग्रा। फिर कौन सा आता है, ये आता है आपका बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात है, ये कहां पर है, तो ये बीहड़ नदी पर है, और ये कहां पर है, ये आपको मिलेगा सिरमौर रीवा में मिलेगा, और सिरमौर रीवा में मिलने के साथ में ही कौन सी नदी पर मिलेगा, ये आपकी बीहड़ नदी पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है वो अगर नए करंट के हिसाब से डाटा देखा जाए तो 142 मीटर है, 446 फीट की उसकी ऊंचाई। केवटी जलप्रपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये महाना नदी पर 98 मीटर ऊंचा है, और कहां पर है, ये रीवा जिले में। और अंततः जो आता है आपका कौन सा, पियावन जलप्रपात, और पियावन जलप्रपात है ये किस में आ रहा है, तो ये अभी आपके रीवा जिले में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसका जो मैप है उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेते हैं तो ये जो आपकी बीहड़ नदी है ये कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी, और कैमूर पहाड़ी का कौन सा क्षेत्र, सतना। सतना से होते हुए कहाँ जाएगी, रीवा, और रीवा में ही क्या करेगी, टोंस नदी में मिल जाएगी। तो कैसे मिल जाएगी ये देखते हैं। बीहड़ नदी है हमारी, तो बीहड़ नदी की बात करते हैं कहाँ से निकल रही है। ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका है सतना, और सतना का ये जो क्षेत्र पड़ोस में कौन है आपका, रीवा। और रीवा से ऊपर ही जैसे ही जाएंगे आपका एक क्षेत्र पड़ जाता है कौन सा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है आपका वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। ये वाराणसी इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपकी जो टोन्स थी ना वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलेगी आपके गंगा में, तो वो क्षेत्र हम देखेंगे। तो ये जो सतना है यहाँ से निकलने के बाद, सतना से निकली कौन सी नदी, ये आपकी बीहड़, और यहीं सतना से ही कौन निकली, एक यहीं से निकली आपकी टोन्स। तो ये नदियां हैं, ये प्रवाहित होती हुई किधर गई आपका, रीवा जिले में, और ये बीहड़ है ये भी किधर गई आपका, रीवा जिले में। और यहीं एक आपका रीवा क्षेत्र के पास में ही एक और नदी निकलती है आपकी, कौन सी, ये रीवा से बिल्कुल पास से होकर गुजरेगी। रीवा मतलब इसी के किनारे के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ से आएगा। तो यहाँ से एक नदी निकलती है बिछिया, क्या नाम है, बिछिया। तो बिछिया नदी है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो बिछिया नदी के किनारे आपका रीवा शहर बसा है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी जो बिछिया नदी है ये जाके फिर किस में मिल जाती है, बीहड़ में, और बीहड़ जो है वो किस में मिल जाती है, वो मिल जाती है टोंस में, और टोंस जो है वो आपका रीवा से बहती हुई कहाँ चली जाएगी, यूपी वाला क्षेत्र, और इधर से कौन बहती हुई आ रही है आपकी, ये आपकी गंगा नदी आ रही है, और इस गंगा नदी में ही क्या करती हैं आपकी ये नदी जाके मिल जाएगी। अब इसके स्ट्रक्चर को आप थोड़ा समझ लें कि सतना जिला है, ये रीवा जिला है, और ये आपका वाराणसी ऊपर की ओर है। सतना है, सतना क्षेत्र से आपकी टोंस नदी भी निकलेगी, बीहड़ नदी भी निकलेगी, दोनों बहती हुई सतना से रीवा क्षेत्र में जाएगी, और ये सिरमौर क्षेत्र में क्या करेगी, बीहड़ के द्वारा जलप्रपातों का निर्माण किया जाएगा। बिछिया नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रीवा क्षेत्र के आसपास से ही निकलती हुई किधर जाती है आपके, ये रीवा के बिल्कुल सिटी के बिल्कुल पास से। तो बिछिया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रीवा किस नदी के किनारे बसा है, तो रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो आपकी बिछिया है ये किससे मिल जाएगी, बीहड़ वाले में, और बीहड़ जाके वो टोंस से मिल जाएगी, और टोंस किस मिल जाएगी, गंगा में। किस प्रकार से मिली ये देखते हैं आप। ये आई आपकी इधर से कौन सी, ये आपकी टोंस, टोंस नदी आई। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इस वाले क्षेत्र से कौन सी आई, बीहड़। और ये वाला जो क्षेत्र है ये भाग है आपका, यहाँ पे कौन सा जिला है आपका, रीवा जिला है। तो ये बीहड़ क्या करती हैं, इस वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है और आगे की ओर क्या करती है, बढ़ जाती है। किधर बढ़ जाती है, रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में, और ये यहाँ से बहते हुए इस तरह से जाती है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि रीवा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो आपका रीवा है वो बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इधर से एक नदी आई, कौन सी आपकी, इस नदी का नाम है बिछिया नदी।
और ये जो बिछिया नदी है, इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? रीवा। ये रीवा होती हुई आगे की ओर बढ़ेगी, कौन सी नदी? बिछिया नदी। और बिछिया नदी फिर जाके किस में मिल जाएगी? बीहड़ नदी में। और ये जो बीहड़ नदी है यही क्या करेगी? आगे की ओर बढ़ेगी इस तरह से, और बढ़ने के साथ में अपना जल तो इसके साथ में आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ में ही जो बीहड़ नदी वो बिछिया नदी का जल को भी लेके आगे बढ़ेगी और कहाँ जाएगी? ये आगे की ओर। और यहाँ से बहती हुई कौन सी नदी आ रही है? हमारी टोंस नदी। तो ये जो है आपकी बीहड़, ये किस में मिल जाएगी? टोंस नदी में। और ये टोंस नदी है ये किधर बढ़ेगी? आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ने के बाद ये सीधा सा किस राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही तो ये आपकी नदी मिल जाती है टोंस किस में? गंगा में। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर समाप्त। ठीक है, ये नदी हमने देखी थी बीहड़ नदी कैमूर किससे निकलती है? इसका जो क्षेत्र है वो सतना जिले के अंतर्गत आता है। गांव का नाम थोड़ा सा याद रखना, खमरखेड़ा है, जो आपका अमरपाटन के आसपास आता है। अवसान टोंस नदी में होगा, किसका? बीहड़ नदी का। राम मनोहर लोहिया का संबंध बीहड़ के चचाई जलप्रपात से रहा है। इनकी एक तरीके से लेखन या साधना स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। उसके साथ में ही मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये बीहड़ नदी करती है। बीहड़ पे सबसे ऊंचा जलप्रपात पूर्व में जो हुआ करता था वो कौन सा? चचाई। तो चचाई जलप्रपात आपके बीहड़ नदी पर है, सिरमौर रीवा में 130 मीटर हुआ करता था। मध्य प्रदेश का पूर्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात 2015-16 से पूर्व। ठीक है, हाइट मैंने अलग अलग दे दी, 115 मीटर गहरा है, 175 मीटर चौड़ा है, ये हुआ था। लेकिन उसके साथ में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यात्रा की चचाई जलप्रपात की और मध्य प्रदेश का नियाग्रा की संज्ञा चचाई जलप्रपात को दी। अब वर्तमान की अगर बात करता है तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? बहुरी। तो बहुरी जलप्रपात है या बहुटी भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर है? तो बीहड़ नदी पर आपके वही सिरमौर रीवा के आसपास बनता है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करता हूँ तो 142 मीटर ऊंचा है। और कहाँ में बनेगा? वही सिरमौर रीवा में बन रहा है। ये आपका 446 फीट में। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में 98 मीटर ऊंचा बनता है। और आपका पियान जलप्रपात ये भी रीवा में। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ये तीनों नदियां हैं, टोंस हो गया है, बीहड़ हो गया है और बिछिया, ये सतना जिले के आसपास से होती हुई निकलेगी। लेकिन टच किसको करेगी? रीवा। और रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रीवा बिछिया नदी के किनारे है। उस तरह से डायरेक्शन बनाता हुआ आगे की ओर चले जाना। तो ये आपका पूरा क्या करेगा? एक तरीका मैप बन जाएगा जिससे आपको आसानी से और समझ में आएगा। वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।